मेरी आवाज, मुझे बचाओ। मैं जंगल का राजा शेर यहाँ लटका हुआ हूँ। नीचे नुकीले पत्थर हैं और लोहे के डंडे हैं। अगर मैं इन पर गिरा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे, ये तो जंगल के राजा शेर की आवाज है। और लगता है ये तो इस टूटे हुए पत्थर के पुल से लटक गए हैं। अब तो उनको बचाना पड़ेगा, वरना इस जंगल को अब कौन संभालेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस जंगल में दूसरा शेर आ जाएगा और वह फिर हमारे जंगल पर, हम सभी जानवरों पर राज करेगा। लेकिन मैं तो 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस जंगल में अगर मेरे महाराज के अलावा और कोई महाराज आया तो वह उन जैसा नेक और अच्छा नहीं होगा। यह बहुत ही दयालु और महान राजा है। फिर हिरण शेर के पास पहुंचा और उसने शेर को विश्वास भरे शब्दों में कहा, अरे महाराज, मैं आपके जंगल का हिरण हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। आप बस कुछ समय और पत्थर को अच्छे से पकड़े रहो। मैं आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता हूं। आप बस हिम्मत नहीं हारना। महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूं जिससे आप ऊपर आ जाओगे। आप बस हिम्मत मत हारना महाराज। हमें आपकी बहुत जरूरत है और इस जंगल को आपकी बहुत जरूरत है। फिर हिरण जल्दी से शेर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करने के लिए चला गया। अरे चलो, कोई तो आया जान बचाने के लिए। लेकिन यह हिरण मुझे कैसे बचाएगा? ये मुझे दिलासा दिलाकर तो चला गया है, लेकिन अब मैं ऐसे इस पुल पर कब तक लटका रहूंगा? काश कोई हाथी आ जाए, तभी मेरी जान बच सकती है। शेर तो हाथी के बारे में सोच रहा था। तभी हिरण सच में हाथी को लेकर वहां आ गया और फिर हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पुल पर चढ़ा लिया और शेर की जान बचा ली। फिर दोनों पुल से नीचे आ गए। अरे हाथी दादा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचा ली। और हिरण भैया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आज अगर तुम टाइम पर नहीं आते तब तो मैं इस पुल से नीचे गिर ही जाता। और नीचे नुकीले पत्थर और लोहे की छड़ें हैं, तो उनसे मेरी जान जाना निश्चित था। इसलिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी मुझे एहसान चुकाने का मौका मिले तो तुम दोनों मुझे ये मौका जरूर देना। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे मदद मांग सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल शेर महाराज, हम आपकी मदद नहीं मांगेंगे तो और किसकी मदद मांगेंगे? आप हमारे महाराज हो। हम सभी जानवर इस जंगल में आपके भरोसे ही तो जिंदा है। वरना अगर आप नहीं होते तो दूसरे जंगल के शेर हमारे जंगल में आ जाते और हम सबका शिकार कब का कर लेते, हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए महाराज धन्यवाद, हमें आपका कहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे शेर महाराज न कोई पहले थे और न कोई आगे हो सकता है। आप इस जंगल के सभी जानवरों के बारे में कितना सोचते हो, उनका कितना अच्छा करते हो। आप सच में एक महान राजा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है हाथी और हिरण। अब मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपनी गुफा में जा रहा हूं। यहां लटके लटके तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं। फिर शेर अपनी गुफा की तरफ निकल गया और गुफा की तरफ जाते समय शेर ने देखा कि एक भालू नदी के पास बैठा हुआ है और भालू के पीछे मगरमच्छ भालू का शिकार करने के लिए आ रहा है। मगरमच्छ भालू का शिकार करता उससे पहले शेर ने भालू को आवाज लगा दी तो भालू वहां से दूर हट गया। फिर शेर वहां पहुंच गया तो शेर को देखकर गुस्से से मगरमच्छ बोला, क्यों रे शेर, आज अगर तू नहीं आता तो आज तो इस भालू का शिकार हो भी जाता। तू अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझाकर बड़ा राजा बना फिरता है। अगर तू इस जंगल का राजा है तो इस नदी का राजा मैं हूं और एक दिन मैं तेरा शिकार जरूर करूंगा। अरे मगरमच्छ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। नदी और जंगल में बहुत अंतर है। जंगल में खतरनाक शिकारी आते हैं। हाथी, घोड़ा, चीता, बाघ सभी खतरनाक जानवर रहते हैं। बंदर, लोमड़ी, हिरण जैसे चतुर चालाक जानवर भी होते हैं। इन सभी जानवरों का राजा बनना कोई हंसी खेल नहीं है और कोई आसान बात नहीं है। नदी में तो बस छोटी छोटी मछलियां हैं और उन मछलियों पर राज करके तू अपने आप को राजा समझने लगा है। इतना ही गुरूर है तुझे। अपने आप पर तो कभी पानी से बाहर तो आकर देख। मैं तुझ जैसे 10 मगरमच्छों को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे जा जा शेर, तुझे अपने आप पर और अपनी ताकत पर अगर इतना ही घमंड है तो तू भी पानी में आकर देख। मैं भी तुझ जैसे 10 शेरों को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उठा उठा के पटकूंगा पानी में। तुझे पता चल जाएगा पानी में रहना कितना कठिन होता है। फिर शेर और भालू अपने अपने घर चले गए।
लेकिन मगरमच्छ के मन में एक ही बात गूंज रही थी कि उसे तो सिर्फ शिकार करना है, वह भी शेर का। थोड़ी देर में एक हिरण का बच्चा मगरमच्छ के सामने आया तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं इस बच्चे को किडनैप कर लूंगा तो जंगल के राजा को मेरे पास आना ही पड़ेगा, और जैसे ही जंगल का राजा शेर पानी में आएगा मैं उसका शिकार कर लूंगा। फिर मगरमच्छ बोला, अरे बेटा, क्या कर रहे हो? आ जाओ बेटा, मेरी पीठ पर झूलना है। तुम्हें अभी मेरा भी खेलने का मन कर रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल लूंगा। आओ हिरण बेटा। नहीं नहीं मगरमच्छ अंकल जी, मेरे पिताजी बोलते हैं कि मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होते हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे। उनके पास कभी मत जाना, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मेरा झूलने का मन तो कर रहा है अंकल जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं झूला तो मेरे पापा मुझे मारेंगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। तुम आओ और मेरी पीठ पर थोड़ा सा झूल लो। मेरी पीठ में थोड़ी सी खुजली हो रही है, तुम्हारे बैठने से वह भी मिट जाएगी। आओ बेटा, थोड़ा सा झूल लो, बस फिर तुम अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है अंकल जी, लेकिन मुझे ज्यादा दूर नहीं ले जाना। मुझे ज्यादा गहराई से डर लगता है। आप मुझे थोड़ा सा झुला दो और बस फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। फिर मगरमच्छ ने हिरण की छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और गहरे पानी में पेड़ पर बैठा दिया। हिरण के बच्चे को लगा कि मगरमच्छ उससे मजाक कर रहा है और वह उसे थोड़ी देर में पेड़ पर से उतार लेगा। अंकल जी, अब मजाक नहीं करो, मुझे पेड़ पर से नीचे उतारो। मुझे अपने घर जाना है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। अंकल जी, मुझे पेड़ पर से उतारो। अरे बेटा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर तेरे घर वाले और तेरा राजा शेर चाहेगा तो उसके बदले शेर को अपनी जान देनी पड़ेगी। लेकिन अगर शेर ने अपनी जान देने से इनकार कर दिया तो फिर तेरा शिकार होना पक्का है। तब तक शेर पानी में नहीं आएगा, तेरी जान नहीं बच सकती है। और बस शेर का आने का इंतजार 3 दिन होगा। उसके बाद मैं कोई दूसरी चाल खेलूंगा। तुझ पर ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं मैं बेटा। अरे भालू भैया, मेरा बेटा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। आपने देखा क्या? मैं तो उसको दिन भर से ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। पता नहीं भैया कहाँ गया है। मैं तो सुबह से ही परेशान हो रहा हूं। नहीं नहीं हिरण, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। बस मैं चल रहा था तो मुझे दूसरे रास्ते में ऐसा लगा। कैसे? तुम्हारा हिरण नदी के पास वाले रास्ते में जा रहा हो। शायद वही जाकर देखो भैया। लेकिन तुम अपने बेटे को समझाते नहीं हो। क्या नदी के पास नहीं जाया करें? क्योंकि भैया, नदी में कितना खतरनाक मगरमच्छ रहता है तुम्हें तो पता ही है। और आजकल तो मगरमच्छ और शेर की थोड़ी अनबन चल रही है, जिससे वह शेर की एक भी बात नहीं मानता है और वहां पर मौका देखे रहता है कि जंगल का कोई जानवर तो देखे जिसका वह शिकार कर सके। और भैया, तुम हो कि अपने बेटे को समझाते ही नहीं है। अरे भैया, क्या करूं मैं? मैंने तो बहुत समझाया है उसको, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं मानता है। मैंने उसको 1000 बार कहा है कि बेटा, तुम जंगल में चाहे जहां जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नदी के पास खेलने के लिए नहीं जाया करो, क्योंकि नदी के पास खतरनाक मगरमच्छ रहता है। लेकिन भालू भैया, मेरा बेटा ऐसा है कि वह सबकी बातों में आ जाता है और कभी भी मेरी बात नहीं मानता है। चलो ठीक है भैया, अब मैं उसको देखने जा रहा हूं। कहीं वह मगरमच्छ की बातों में ना आ जाए और इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। मुझे उसको ढूंढना ही होगा। हाँ हिरण भैया, तुम उसको अच्छे से समझा देना, वरना एक काम करना, अब तुम इस बार उसको मेरे पास लाना। मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ, देरी नहीं करो। फिर हिरण अपने बच्चे को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन हिरण के मन में तो यही बात चल रही थी कि शायद वह नदी के पास ही गया है। तो फिर हिरण नदी के पास पहुंचा। तभी उसे नदी में सामने मगरमच्छ दिख गया। अरे मगरमच्छ भैया, तुमने कहीं मेरे बेटे को देखा है? अगर देखा हो तो बता दो भैया। मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूं और बहुत परेशान हो गया हूं। मुझे तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। सुनो हिरण, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारा बेटा मेरे पास ही है और सुरक्षित है, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगा मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं,
क्योंकि हिरण भैया मुझे शेर का शिकार करना है और शेर का शिकार इतनी आसानी से तो हो ही नहीं सकता है। मुझे यह भी अच्छे से पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है और अगर तुम अपने बेटे की जान की सलामती चाहते हो तो तुम उस शेर से कह दो कि वह पानी में आकर मेरा मुकाबला करे। तभी मैं उसको अपनी कैद से आजाद करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय भी देता हूं। अगर 3 दिन के अंदर अंदर शेर पानी में नहीं आया तो तीसरे दिन तुम्हारे बेटे का शिकार हो जाएगा। अब देखो भैया, सीधी बात यह है कि मुझे शेर का शिकार तो करना ही है। अगर ये चाल काम नहीं करेगी तो मैं कोई अगली चाल चलूंगा, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उस घमंडी शेर का शिकार करके ही रहूंगा। अरे मगरमच्छ भैया, मेरे बेटे को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। भैया, मेरे बेटे को छोड़ दो। भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो, मैं तुम्हारा राजा शेर नहीं हूं, मैं एक मगरमच्छ हूं और मुझसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करो। तुम्हारा टाइम अभी से स्टार्ट हो गया है। 3 दिन का टाइम है। तुम्हारे पास अपना टाइम बर्बाद नहीं करो और जल्दी यहां से जाओ, शेर को लेकर आओ। फिर हिरण बहुत टेंशन में हो गया और ऐसे ही उसे टेंशन में सोचते सोचते 2 दिन हो गए, लेकिन उसने शेर से एक शब्द नहीं कहा। फिर एक दिन लोमड़ी और शेर की गुफा में बैठी हुए थे। शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, तुम रोज जंगल के बारे में मुझे सभी जानवरों के बारे में जानकारी बताती हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? मैं तो आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। महाराज, फिर भी पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ लोमड़ी, तुम मुझसे कोई बात छुपाती तो नहीं हो, शायद ऐसे ही लग रहा होगा। और सुनाओ, जंगल में सब बढ़िया है, किसी भी जानवर को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, शायद मैं उसकी तकलीफ दूर कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। ये सब मेरे ही परिवार के सदस्य ही तो हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, आपके होते हुए जंगल के जानवरों को तकलीफ कैसे हो सकती है? जिस जंगल का राजा आप जैसे महान हो, तो उस जंगल की प्रजा को क्या दुख तकलीफ हो सकती है? जंगल में सभी प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं। आप तो आराम करो महाराज। अगर जंगल के किसी भी जानवर को तकलीफ होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना कहकर लोमड़ी अपने घर की ओर निकल गई, लेकिन शेर लोमड़ी की बात सुनकर समझ गया कि जरूर ये जानवर मुझे बता नहीं रहे हैं। जंगल का कोई जानवर जरूर तकलीफ में है और शायद उसकी तकलीफ से मुझे भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये लोमड़ी और जानवर मुझे बता नहीं रहे हैं। मेरे जंगल के जानवर खतरे में है और मैं ऐसे गुफा में आराम नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे नहीं बता रहे हैं तो क्या हुआ? अब मुझे ही छुपकर जंगल में जाना पड़ेगा और इस समस्या का पता करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी इतनी बड़ी समस्या है जिससे मुझे खतरा है, और मुझे इस खतरे का हल भी निकालना पड़ेगा। इससे पहले मुसीबत और बढ़ जाए। मुझे मुसीबत का पता चलना जरूरी है। फिर शेर जंगल में छुप कर गया और एक जगह भालू और हाथी बात कर रहे थे, तो उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। वहीं पर हिरण भी खड़ा था। हिरण, मेरी बात मानो तो तुम शेर महाराज को सच बता दो। वह हमारे शेर महाराज है, वह कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। देखो, तुम्हें यह बात अच्छे से पता होना चाहिए कि शेर महाराज ने हमारे ऊपर आने वाली एक से बढ़कर एक मुसीबत का हल निकाला है, तो वह जरूर इस मुसीबत का भी हल निकाल लेंगे। और अगर उन्हें बाद में सच्चाई का पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा और फिर वह हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। मेरी बात को समझो। हिरण, तुम शेर महाराज को सच बता दो। नहीं नहीं हाथी, दादा, मैं शेर महाराज को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मैं अपने बेटे की जान के खातिर इस जंगल के महाराज को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, इसके बारे में इस जंगल का कोई भी जानवर बात नहीं करेगा। ये बात शेर महाराज को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम सब भी भूल जाओ, क्योंकि वहां पर शेर महाराज को हकीकत में खतरा है। चलो, अब अपने अपने घर चलो। और सोच लो हिरण, ये आखिरी दिन है। अगर आज मगरमच्छ के पास शेर महाराज नहीं पहुंचे तो वह तुम्हारे बेटे का शिकार कर लेगा। मैंने सोच लिया है हाथी दादा, और अच्छे से समझ भी लिया है। मैं शेर महाराज को उस मगरमच्छ के पास नहीं जाने दूंगा। दोस्तों,
शेर को तो सच्चाई का पता चल गया है। क्या अब शेर मगरमच्छ के पास जाएगा, और या फिर मगरमच्छ हिरण के बेटे का शिकार कर लेगा? और अगर शेर मगरमच्छ के पास गया तो पानी में से हिरण के बेटे को कैसे बचा पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।